ठीक है, कल तक हम पढ़ चुके हैं यहां प्लाज्मिड, ठीक है। आज हमें देखना है पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म वैसे तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या है फुल फॉर्म? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन का मतलब है कि बिल्कुल 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से जो बनते हैं वो चेन रिएक्शन है। दूसरा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए पॉलीमरेज काम आता है। क्या हम पढ़ चुके हैं वो जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं ना? तो आपको डीएनए पॉलीमरेज का तो मतलब सही ढंग से समझ में आ ही रहा होगा कि डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है, इतना तो आपको पता है। चलिए, इसको मैं थोड़ा ब्लैक स्क्रीन पर शायद कुछ ठीक है, कलर नहीं दिखेगा। हम बात करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए, यहां जब हम इसे पढ़ेंगे थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से तो आपको बड़ा सरल सा लगेगा। वास्तव में इतना सरल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, फिर भी इसको समझने के लिए तो हमें यहाँ पढ़ना ही होगा, ठीक है। जब हम इसको, हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है प्रैक्टिकली इसे कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको इसमें और बताया। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये भी, इसका भी सेम फंक्शन है। इससे पहले कल हम पढ़ चुके थे कि प्लाज्मिड से हम डीएनए को किस प्रकार से एम्प्लीफाई करते हैं, उसकी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं डिजायर्ड जीन की। अब जो हमारा दूसरा जो स्टेप रहेगा वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से हम जो है वो डीएनए की मात्रा को कैसे बढ़ाएंगे। जो हमने डिजायर्ड जीन ले लिया है, कल हमने प्लाज्मिड की सहायता से रेप्लिका प्लेटिंग मेथड देखा था और उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की सहायता से हमने उसको टारगेट करके हमने उसे एम्प्लीफाई किया था। आज हम जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बड़ी ही मतलब मॉडर्न टेक्निक है ये। मतलब इसमें क्या है कि कल्चर्स को रखना और वो सब उन चीज़ों से पीछा छूट जाता है, तो इससे आप बहुत इजीली एम्प्लीफाई कर सकते हो। ये हमारे पास है ये क्या है? डिजायर्ड जी। अब हमारा उद्देश्य क्या है? इसकी संख्या को बढ़ाना, ठीक है। डिजायर्ड जीन है और ये बीच में ये बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और डीएनए डबल स्ट्रैंड की बजाय क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा, ठीक है। और आपने ये भी देखा था डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम की दूसरा जो डीएनए बनता है वो टेम्पलेट की सहायता से ही बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 2 सिंगल स्ट्रैंड हो गए और एक दूसरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाए तो एक डीएनए से कितने डीएनए? 2। नेक्स्ट स्टेप में वापस हम इसको टेम्परेचर देके फिर अलग अलग कर लेंगे और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके से हर साइकिल के बाद डीएनए जस्ट डबल होता जाएगा, ठीक है। अब उसको पानी पिया गया, पानी पिया ना, पानी पिया। अब इसको थोड़ा और टेक्निकली हम देखते हैं। इसमें जो कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, ठीक है। दूसरा है प्राइमर अनीलिंग,
तीसरा स्टेप है पॉलीमराइजेशन। स्टेप याद रखना, डीनेचुरेशन, प्राइमर अनीलिंग और पॉलीमराइजेशन। टेकिंग का टेम्परेचर भी याद रखना, नियर अबाउट 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नियर अबाउट 90 डिग्री एंड नियर अबाउट 72 डिग्री। ठीक है, इसको इस तरीके से समझोगे तो आपको बहुत ही जल्दी ये चीजें समझ में। देखो हमारे पास यहां डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डीनेचुरेशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर देंगे। जिस सॉल्यूशन में हमने डीएनए दिया हुआ है ना, उसको टेम्परेचर देंगे कौन सा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो उस समय क्या होगा, दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिए कि ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है। इधर क्या होगा, ये इसका 3' एंड हो जाएगा और ये इसका 5। उल्टा होगा ना, एंटी पैरेलल होता है। अब डीनेचुरेशन हो गया। जब हम इस रिएक्शन को शुरू करते हैं तो उसी सॉल्यूशन में आपका ये सिंगल डीएनए टेम्पलेट होता है, सिंगल डीएनए डिजायर्ड जीन होता है डबल स्ट्रैंडेड के रूप में। ठीक है, और उसके अंदर ही जो प्राइमर्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्राइमर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था रेप्लिकेशन के दौरान कि डीएनए के रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राइमर क्या करता है, उसको 3' एंड जो है वो अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो उसी सॉल्यूशन के अंदर प्राइमर्स डाले हुए होते हैं। उसी सॉल्यूशन के अंदर जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सारे चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीएनए पॉलीमराइज करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, पॉलीमराइजेशन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी, डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें उस सॉल्यूशन में होती हैं। जब आपने पहले टेम्परेचर दिया 95 डिग्री सेंटीग्रेड तो डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग हो गए, अलग अलग होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। ठीक है, अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड जब उसका टेम्परेचर हो जाएगा, उस दौरान जो है, अब ये देखिए, ये इधर 5' एंड है, ये 3' एंड है और ये सिंगल है। ठीक है, इसमें बिल्कुल उल्टा होगा, ये इधर की तरफ क्या होगा, 3' एंड, ये इधर 5'। अब जो प्राइमर जुड़ेंगे, इसमें यहां आके जुड़ेगा, इसमें यहां आके जुड़ेगा। ठीक है, प्राइमर्स की मात्रा डीएनए स्ट्रैंड की बजाय बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए दोनों स्ट्रैंड के जुड़ने की बजाय प्राइमर से जुड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब प्राइमर एनीलिंग होगी 90 डिग्री में, और अब पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, आप जरा देखिए, ये तो हमारा जो पेरेंटल पहले का जो है डीएनए, इधर ये है 5' और 3'। अभी मैं रेड से डिनोट करता हूँ नेक्स्ट स्ट्रैंड को, ये इधर की तरफ बढ़ेगा, 5' पे 3' स्ट्रैंड होगा, यहां से ये इधर की तरफ बढ़ेगा, ये भी 5' पे 3'। ये क्या बन गया, नया डीएनए बन गया। ठीक है, अच्छा, इस दौरान जो एंजाइम काम में आता है वो आता है पॉलीमरेज। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वाटिकस, इसलिए TAQ लिखा जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना,
थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज है। ये इसी बैक्टीरिया का पॉलीमरेज यहाँ पे लिया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया का जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, नहीं तो एंजाइम क्या होता है ज्यादा तापमान पे नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जरा, पहले स्टेप में हमने टेम्परेचर दिया, डीनेचर हो गया, यानी एक डीएनए से दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड बन गए। सेकंड स्टेप में हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन किया टेम्परेचर को। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, ये 95 पे था, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने इसको टेम्परेचर को डाउन किया तो ये तो डीनेचर रहते ही हैं, और टेम्परेचर डाउन करने की वजह से ये प्राइमर यहाँ पे बाइंड होने लगते हैं, जो कि हमने सॉल्यूशन में पहले से ही डाले हुए थे। थर्ड स्टेप पे पॉलीमराइजेशन पे क्या होता है, जब हम इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड इस एंजाइम के काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, यहां पर ये एंजाइम काम करेगा और ये स्ट्रैंड बना देगा। तो इतने में कितने हो गए, देखिए एक से दो डीएनए बन गए। ठीक है, एक से दो डीएनए हो गए हैं, तो अब एक साइकिल में कंप्लीट होकर के एक डीएनए से दो डीएनए हो गए, दूसरे साइकिल में कितने होंगे, 4। ऐसे करके जब 25 से और 30 साइकिल्स होंगे, 25 से 30 साइकिल्स होंगे, तो डीएनए की मात्रा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और हम मात्रा को बढ़ाना ही चाहते थे, क्योंकि हमें तो ज्यादा मात्रा में चाहिए डिजाइन। जरा अब मैं इसका ऑटोमेशन के बारे में आपको बताता हूं। कुछ एक होता है, जैसे इस तरीके का एपरेटस होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसके अंदर सारी व्यवस्था होती है। इस एपरेटस के अंदर आपने कोई भी कंटेनर है, इसके साथ ही जो आते हैं वो रख दिया, इसके अंदर सारी चीजें उसके अंदर हो गई, डिजायर्ड जीन हो गए, ठीक है, प्राइमर्स हो गए, थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, ठीक है, और पॉलीमरेज एंजाइम के बाद न्यूक्लियोटाइड्स भी हो गए। ये करके आपने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, और इसको कहते हैं थर्मोसाइक्लिन। जरा देखो, थर्मोसाइक्लिन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने फिक्स कर दिया कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड रखेगा ये 2 मिनट के लिए, 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखेगा 2 मिनट के लिए, और 72 डिग्री सेंटीग्रेड रखेगा 5 मिनट के लिए। ये हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके अंदर सारा किया सोल्यूशन, सब कुछ जो मैंने बताया वो डाला, इसको शुरू किया। शुरू करने के बाद ये 2 मिनट के लिए 95 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, अगले 2 मिनट में फटाफट कूलिंग करके 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे लाके 90 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, अगले 5 मिनट तक ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है। तो 5 मिनट और कुल मिला के 9 मिनट का एक साइकिल में टाइम होता है। ठीक है, ऐसे करके अगर आपने 30 साइकिल कर ली, इसको शुरू करके छोड़ दिया, साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स आपने लगा दिए, इतने साइकिल करेगा, उसके बाद जब आप इसमें निकालोगे तो डीएनए की मात्रा उतनी बनी हुई मिलेगी। तो ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के तीनों स्टेप आपको याद रखने हैं। डीनेचुरेशन, प्राइमरी एनीलिंग, पॉलीमराइजेशन। डीनेचुरेशन 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, प्राइमरी एनीलिंग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पॉलीमराइजेशन 72 डिग्री सेंटीग्रेड। आवश्यक चीजें क्या है, डिजायर्ड जीन चाहिए, प्राइमर्स चाहिए, थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, और सभी प्रकार के न्यूक्लियोटाइड चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, थर्मोसाइक्लिन चाहिए। जब थर्मोसाइक्लर आपके पास होता है तो थर्मोसाइक्लर के अंदर ये जो साइकिल सेट करके आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितने साइकिल सेट करने हैं, मान लीजिए 30 साइकिल सेट करने हैं। ठीक है, तो ये अपने आप इस हिसाब से चलता रहेगा, और ये जो है काफी ज्यादा मात्रा के अंदर डीएनए बन जाएगा। तो ये आपको समझ में है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है?